नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, गोपा अष्टमी पूजा विधि महत्व व्रत कथा। दोस्तों, भारतीय वर्ष में गाय को माता के समान दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवता पर निवास करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे भाव से गौ माता की पूजा करता है, सेवा करता है, उसे सभी देवी देवताओं की पूजा करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। हर साल आने वाली गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दौरान गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गौ माता और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये दिन, और व्रत रखते हुए इनकी पूजा अर्चना की जाए। गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम संग गाय पालन की, गाय चराने की शिक्षा ग्रहण करी थी और अच्छे ग्वाले बने थे, और इसी दिन से उन्होंने गाय चराना शुरू किया था। इसी संबंध में हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता है। इसी विशेष कारण को देखते हुए गोपाष्टमी के पर्व पर व्रत का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम संग अपने बचपन में ही गोकुल में रहते हुए गौ की सेवा का पुण्य प्राप्त किया था। अपने नाम के अनुसार ही गोकुल ग्वालों की नगरी मानी जाती है, जिसमें गोकुल को गाय पालकों का नगर कहा है। जिस प्रकार से माँ का स्वभाव अपने बच्चों के प्रति बेहद कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार से गौ माता, जिसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है, उनका भी मनुष्य के लिए स्नेहपूर्ण व कोमल होता है। एक माँ की भांति ही गाय भी सभी मनुष्य जाति को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। जैसे गाय का दूध पीने में आता है, घी बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, छाछ बनती है। सभी पदार्थ मनुष्य के लिए अमृत रूपी फायदा पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, गाय के मूत्र यानी कि गौमूत्र भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है, और गाय के गोबर से घरों की मिट्टी के साथ मिला के लिपाई पुताई की जाती है, चौका लगाया। ऐसे में गायों की सुरक्षा और सेवा करना सभी मनुष्य जाति का परम कर्तव्य है। इसी बात को स्मरण करते हुए गोपाष्टमी का पर्व ये सीख देते, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई के साथ स्वयं गौ माता की सेवा की थी, उसी प्रकार कलियुगी मनुष्य को भी गौ माता की सेवा का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। गोपाष्टमी पूजा विधि। गोपाष्टमी पर विशेष रूप से गायों की पूजा किए जाने का विधान है। इसके लिए सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले, और इस दिन सबसे पहले गौ माता के चरणों को स्पर्श करें। पूजा के लिए सुबह ही गौ माता और बछड़ों को स्नान कराएं, नहलाएं धुलाएं और तैयार करें। उसके बाद उनका पूर्ण श्रृंगार करें, मेहंदी भी लगाएं, गले में कंठी पहनाएं, सींगों को रंगे पोते, पैरों में घुंघरू बांधे और अन्य आभूषण भी पहनाएं, और गायों की पूजा करते हुए उन्हें गंगा जल आदि चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं, वस्त्र भी पहनाएं, तिलक करें, मेहंदी लगाएं, अक्षत लगाएं, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनकी आरती उतारें, भोग लगाएं, भोग खिलाएं, गुड़ खिलाएं, उनको हरा चारा खिलाएं, और उनके नीचे से निकले हो सके और गाय की पूंछ को पकड़ के थोड़ी देर उनके पीछे चले। बेहतर नहीं, पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़नी चाहिए और इनकी परिक्रमा भी करें। और इस दिन ग्वालों की भी पूजा करें, ग्वाल बालों की पूजा करें, वस्त्र दे, भोजन दे, दक्षिणा दे, अपनी सामर्थ्य अनुसार ग्वाल बालों की पूजा करें। साथ ही भगवान कृष्ण की भी पूजा करें, उन्हें भी पंचामृत से स्नान आदि करा के अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको मोर मुकुट लगाएं, गले में वैजंती माला पहनाएं, बांसुरी दें, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, चंदन से तिलक कर, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें, प्रदक्षिणा करें, क्षमा याचना। और इस दौरान सुबह गायों को परिक्रमा करके और सब पूजा करके चराने के लिए बाहर लेके जाएं। अगर गाय है तो आपके पास, नहीं तो आप ये सब गायों की पूजा गौशाला में जाके कर सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के आपके घर में भी, मंदिर में। और जंगल से चर के गाय आए, चारा खा कर आए, घर लौटे तो उनकी सह परिवार फिर से पूजा करें, उन्हें कुछ विशेष खाने के लिए दें। इस दिन गाय को मुख्य रूप से हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, मिठाई खिलाएं, फिर से उनको तिलक लगाएं, उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला के रखें, माला पहनाएं, आरती उतारें, प्रदक्षिणा करें उनकी। और अगर आप 2 टाइम गाय की पूजा नहीं कर सकती तो सुबह के टाइम एक टाइम जरूर पूजा करें, और इस दिन गाय के नीचे से जरूर निकले, इसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। और गोपाष्टमी पे गाय माता की पूजा करने से 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। और इस दिन गौ माता भगवान कृष्ण की पूजा करने से घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और हो सके तो इस दिन गायों को जलेबी भी जरूर खिलाएं, और व्रत भी रख सकते हैं। वैसे भी गोपाष्टमी की पूजा करने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। व्रत रखे तो एक टाइम भोजन ग्रहण करें, और गौ
माता की पूजा करने से ग्रह पीड़ावती हो शांत होती है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकटों से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गायों को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसीलिए गोपाष्टमी को तरनी पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ के थोड़ी देर के लिए गाय के पीछे चला जाता है और रोज गाय के दर्शन से जीवन सुधर जाता है। जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती है और गाय के दर्शन करने के बाद और किसी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहती। गोपाष्टमी कथा श्री कृष्ण की गोचारण लीला। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम गैया चराएंगे, गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब चरा लेना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और हट कर ली उन्होंने। तो माँ यशोदा बोली कि ठीक है, बाबा से पूछ लेना, अगर बाबा बोलेंगे तो चरा लेना। मैया का इतना कहना था कि झट से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछने पहुंच गए और नंद बाबा से बोलने लगे कि अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम गैया चराएंगे, हम बड़े हो गए हैं। नंद बाबा बोलने लगे, लल्ला अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए अभी तुम बछड़ों को ही चराओ। भगवान बोले कि बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब गाय चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तो नंद बाबा जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वे गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे, उसके बाद हम आपसे गैया चरवा लेंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और झटपट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने, मेरे बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा, क्योंकि माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय थे। इसलिए उन्होंने पंडित जी से कहा कि मैं आपको बहुत सारा माखन दूं। और पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की यानी कि गाय चराने की स्वीकृति दे दी, क्योंकि भगवान जो समय कोई भी कार्य करें, जो भी समय में करें वो कोई कार्य, वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। और माता यशोदा ने अपने लल्ला का खूब श्रृंगार किया, उनको नए वस्त्र पहनाए, मोर मुकुट लगाया, बांसुरी दी, गले में हार, सुंदर सुंदर वस्त्र, हाथों में बाजूबंद, पैरों में पायल आदि पहना, खूब उनका श्रृंगार किया, खूब लाड़ प्यार किया, खूब उनको माखन मिश्री खिलाया और उनके पसंद का भोजन बना के खिलाया। और गैया चराने के लिए जैसे भगवान जाने को लगे तो मैया ने पैरों में भगवान के जूती पहनाने लगी। लल्ला ने मना कर दिया, नहीं भगवान ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूती पहनती है तो मैं पहन लूंगा, अगर मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि आप पहना सकती हो मैया तो इन सभी गैयाओं को जूती पहना दो, तो मैं भी जूती पहन लूंगा, अन्यथा मैं नहीं पहनूंगा। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी पैरों में जूती नहीं पहनी। अभी तो कहा गया है आगे आगे गैया, पीछे पीछे भगवान, उनके पीछे बलराम और भगवान श्री कृष्ण का यश गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोचराते हुए वृंदावन जाते हैं तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती है। वह वन गौ के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। और तब भगवान गैया चरा के वापिस आए तो गोकुल वासियों ने ग्वाल बाल भगवान कृष्ण बलराम और गायों की खूब पूजा करी। तभी से पर्व मनाया जाता है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।